महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, जितनी भी माताएं बहनें सुन रही हैं ना, उन सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। मात्र आपको पीपल के पत्ते के जल वाला उपाय आपको करना है। अगर आपके जीवन से कष्ट दूर नहीं हो रहे हैं, कोई ना कोई परेशानी लगी हुई है, दुख तकलीफ तनाव हमेशा जीवन में बना हुआ है, कोई बीमारी है शरीर में जो खाए जा रही है, आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपसे जीवन में कभी कोई बड़ी भारी गलती हो जाए और उसकी क्षमा याचना आपको मांगनी है ना, तो एक छोटा सा उपाय आप सभी लोगों की जिंदगी बदल करके रख देगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। कल का दिन है सोमवार का दिन, मेरे महादेव का दिन है। कल के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहले इस वाले वीडियो में हम जो 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे ना, वो सारे के सारे उपाय आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए पहला वाला जो उपाय होगा ना, वो होगा आपके पीपल के पत्ते का जल। ये किन लोगों को करना है। देखिए अगर आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई बीमारी है, जैसे कि कोई गांठ हो गई हो, है ना, नसों ने कार्य करना बंद कर दिया हो, मांसपेशियां आपकी दुखती हो, है ना, जिसकी वजह से क्या होता है पूरे शरीर में जकड़न सी रहती है, और इस तरीके की अगर आपके शरीर में समस्या है, खास करके ये उन लोगों की होती है जिनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, तो इस सोमवार के दिन इस वाले उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको क्या करना है, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है, सिर्फ एक पीपल का पत्ता, इसे धो लेना और इसी के साथ में कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीजों को लेकर के परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर जिसके नसों ने कार्य करना बंद कर दिया है या फिर मांसपेशियों में दर्द रहता है, पूरे के पूरे शरीर में दर्द रहता है, वो व्यक्ति खुद भी कर सकते हैं। पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके, हमेशा की तरह बताऊंगा खड़े हो जाना है। जब भी आप कोई बीमारी के लिए इस तरीके से उपाय करते हैं, पहले 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित नहीं किया जाता है। जो आपने एक पीपल का पत्ता लिया है ना, आपको क्या करना है, इस पीपल के पत्ते को महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा देना है, जिसके भी शरीर में मांसपेशियों में नसों ने कार्य करना बंद कर दिया हो, ठीक है। नाम और गोत्र बोल करके चढ़ा दिया, उसके पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल आपको यहां पर इसी वाले पीपल के पत्ते के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आएगा, आपको उस वाले जल को उसी वाले पात्र के अंदर क्या करना है, जितना जल हो सके रोक लेना। रोकने के पश्चात बाबा से विनती करना, और विनती करके ये जो पीपल का पत्ता आपने यहां पर रखा हुआ है ना, इसे उठा करके और इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल लेना है, ठीक है। और डाल करके इस वाले कलश को, पीपल के पत्ते को लेकर के अपने घर पर आ जाना है। घर पर आ जाने के पश्चात जो भी व्यक्ति पीड़ित है, जिसके शरीर में दर्द रहता है ना, इस पीपल के पत्ते से आपको इस कलश में से जल लेना है अपने दाहिने हाथ में, और उसका आचमन आपको करना है दिन में 3 बार, है ना। पूज्य गुरुजी ने जो इसका उपाय बताया, वो कहा या तो आप सोमवार के दिन कर लो, वरना सबसे ज्यादा जो ये असर करता है वो करता है एकादशी और द्वादशी का। सबसे अचूक उपाय है ये एकादशी और द्वादशी का, ठीक है। तो आपको ये भी पता होगा कि कल सोमवार है ना, तो सोमवार के दिन आप इस वाले उपाय को जरूर से कीजिएगा, शरीर की सारी बंद नसें खुल जाएगी। ये तो हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपसे जीवन में कभी कोई बड़ी गलती हो जाए, है ना, और उसकी माफी आप महादेव जी से मांगना चाहो, कोई ऐसी गलती जिसके लिए आप खुद भी अपने आप को माफ नहीं कर सकते हो, कोई ना कोई पाप हमसे जीवन में हो ही जाता है, चलते फिरते हो ही जाता है ना, तो कभी ना कभी आपको इस वाले उपाय की जरूरत जरूर पड़ेगी। जो भी सोमवार पड़ जाए, उस सोमवार के दिन अपने द्वारा, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में हुई जितनी भी गलतियां है ना, उन सभी की माफी आपको महादेव जी से जरूर मांगनी है। मेरा बाबा इतना भोला है, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन इस वाले उपाय को करना हफ्ते में जरूर से जरूर ही करना है, एक सोमवार के दिन। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है,
ठीक है ना, एकदम ताजा जल ले लेना और एक बेलपत्र आपको लेनी होगी जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। इन दोनों को लेकर के आपको पहुंचना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास में। अब उपाय करने का एक खास नियम है, तरीका है, उसी तरीके से आपको करना है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, आप हमेशा बेलपत्र कैसे समर्पित करते थे? डंडी रहती थी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहता था आपकी तरफ। लेकिन जब भी आप कभी माफी मांगने के लिए इस उपाय को करते हो ना, तो इस बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। जहां पर भी आप खड़े हुए हो तो डंडी रहेगी आपकी तरफ और बीच वाली पत्ती आपसे विपरीत दिशा में रहेगी, चिकना वाला हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है ना। और एक लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो बाबा की शिवलिंग पर इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। यहां तक करने के पश्चात जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पर समर्पित किया है ना, इसी के ऊपर आपको अपना दाहिना हाथ रखना है और बाबा से झुक करके उस गलती की, चाहे जाने अनजाने में करी हो, उस गलती की माफी मांग लेना। और माफी मांगने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ चाहे एक बूंद ही आपको मिले, उस एक बूंद का आपको अपने सिर पर आचमन कर लेना है, मतलब कि अपने सिर पर गिरा लेना है। चाहे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो, मेरा बाबा जरूर माफ कर देता है, लेकिन आपको दिल से ये उपाय करना है। पूज्य गुरु जी का बहुत ही अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये जो तीसरा वाला उपाय है, किन लोगों को करना है ये चीज ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके जीवन में टेंशन बहुत ज्यादा चल रही है ना, बहुत तनाव भरी जिंदगी चल रही है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, कोई ना कोई दुख जीवन में आता ही चला जा रहा है, तकलीफें खत्म नहीं हो रही है, परिवार के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी में जीवन बीत रहा है, कोई कामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो कोई सी भी सोमवार या प्रदोष या शिवरात्रि, ये 3 दिन इस वाले उपाय के सबसे अचूक हैं। कौन कौन सा? पहला सोमवार का दिन, दूसरा प्रदोष का दिन और तीसरा शिवरात्रि का दिन। और किसी दिन इस उपाय को नहीं किया जाता है, ठीक है ना। सोमवार के दिन आपको कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए आपको 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का एकदम ताजा जल ले लेना है। इसी के साथ में आपको एक शमी का पत्ता चाहिए। जो शमी का पत्ता तोड़ोगे, यहां से तोड़ोगे, जो गोले में बनाया है ये पूरा का पूरा एक शमी का पत्ता है, तो एक शमी का पत्ता ले लेना है। गिन करके 7 चावल के दाने आपको लेने हैं, और वो भी कैसे होने चाहिए? अक्षत। इन्हें अक्षत भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसे खंडित नहीं लिया जाता है, पूर्ण अक्षत होना चाहिए। और इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 5 बेलपत्र, ठीक है, 5 बेलपत्र जो भी कहीं से खंडित टूटे फूटे ना हो। इसी के साथ में आपको एक दीपक तैयार करना है। जो दीपक होगा वो होगा गोल बाती का, और इसके अंदर भरोगे गाय का घी, गाय का घी। अब जब भी आप इस उपाय को करने जाएंगे सोमवार के दिन प्रदोष काल में, या प्रदोष के दिन प्रदोष काल में, या शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में, शाम के समय करने का नियम है इस वाले उपाय का। जब भी आप घर से बाहर जाएंगे, इस दीपक को आपको अपने घर के मंदिर में प्रज्वलित करना है, अपनी कामना कहते हुए, है ना। आपको शिवालय नहीं लगाना, घर के मंदिर में ये लगाना है। और जितनी भी सामग्री है उन सभी को लेकर के आपको जाना होगा बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। लेकिन गुरुदेव ने कहा था इस वाले उपाय में आपको नंगे पैर जाना है। आपके आसपास जो भी शिवालय हो ना, वहीं पर आप चले जाओ, चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे वहां पर केवल शिवलिंग विराजमान हो, छोटा ही मंदिर क्यों ना हो, वहां पर चले जाना, नंगे पैर जाना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, इस 1 लोटा शुद्ध जल में आपको सबसे पहले एक शमी का पत्ता अपना नाम और गोत्र बोल करके डाल देना। यह आपके धन की समस्या को, व्यापार की समस्या को खत्म करता है। दूसरे नंबर पर आपको 7 चावल के दाने डालने हैं। जो चावल के दाने होते हैं वो आपके जीवन के कष्टों को खत्म करते हैं। और जो 5 बेलपत्र हैं वो भी आपको इसी कलश के अंदर डाल देना है, जो कि आपके जीवन के सारी टेंशन जो होती है ना, बीमारियां जो होती है, उन सबको खत्म करती है। दोनों हाथों में इस कलश को पकड़ना, और पकड़ करके केवल और केवल बाबा की शिवलिंग के शीर्ष पर आपको एक धारी से, धारा टूटनी नहीं चाहिए,
शिवलिंग पर समर्पित करते चले जाना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए, और जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आए, अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल रोकना, उसका थोड़ा सा आचमन करके अपने सिर पर छींट लेना। बाबा से विनती करके 2 मिनट बैठ करके बाबा की कामना करके और वापस चले आ जाना। जो जो भी सोमवार पड़े, जो जो भी प्रदोष पड़े, जो जो भी शिवरात्रि पड़े, इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कीजिए। मेरा बाबा आपकी जिंदगी को बेहतर बना देगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विशेष है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।